और पतिव्रता के चरण जहां चले जाते हैं वो चरण, वो भूमि तो अपने आप में तीर्थ हो जाती है। भगवत भक्त संतों का दर्शन और एक पतिव्रता स्त्री का दर्शन करना बराबर है। जैसे भगवती गंगा जी का दर्शन करके व्यक्ति पावन हो जाता है, ऐसे ही पतिव्रता का दर्शन करके भी जीव पावन हो जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। गंगा जी को मेरी ओर देखो, देवी पुराण में आग कहा गया है। क्या कहा गया है? अग्नि। जी गंगा जी तो शीतल है, आप आग कह रहे हो। बोले पापियों के पापों को जलाने के लिए भगवती गंगा आग। कोई पापी यदि गंगा जी का स्पर्श कर देता है, केवल स्पर्श यानी टच कर देता है गंगा जी को, तो भगवती गंगा उसको निर्माण फल दे देती थी, मात्र स्पर्श करने मात्र से। और इतना ही नहीं, अगर कोई भगवती गंगा जी को बोल 9 भी ली ले तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कितनी दूर से? बोले 100 योजन दूर से। 1 योजन 12 किलोमीटर का होता है। अब 100 योजन लगा लो आप। इतनी दूर से भी यदि कोई गंगा जी को 9 ली ले भाई, तो तेरा सारा पाप भागी जान। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतेरपि। 100 योजन दूर से भी कोई गंगा जी का स्पर्श कर ले तो मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। देखा सारा पाप धुल जाने वाला वो उसके विष्णुलोक के लिए चले जाता है। बोलो जय श्री राम। बोलो हर हर गंगे। इसलिए गंगा जी को, भगवती को पापियों के पापों को धोने के लिए अग्नि कहा गया है। हमारे हीना गांव के वासी आजकल ही नहीं, आपका तो घर ही गंगा के तट पर है। रोज गंगा जी जाते हैं, है ना? वैसे आजकल थोड़ा डर भी है, पानी बढ़ी थोड़ा संभल के। तो गंगा जी जब आप जाओगे तो जितना भी तुम पैर चलोगे, पैर उतनी पैर चलने से राजसी और अश्वमेध यज्ञ का व्यक्ति पुण्य प्राप्त कर लेगा। यस्याम स्नानार्थम च गच्छतः पुंसा पदे पदे अश्वमेध राजसूयानाम न दुर्लभम भवति। व्यक्ति जब सच्ची निष्ठा से जब गंगा में स्नान करने के लिए जाता है या दर्शन करने के लिए जाता है, गंगा जी को प्रणाम करने के लिए जाता है, तो पदे पदे जितनी पैर चलता है उतनी पैर चलने से बल उसको राजसी और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो रहा है। भगवान सुखदेव श्रीमद् भागवत में कहते हैं, हे परीक्षित, व्यक्ति गंगा जी का तट पर जितना पैर चलेगा पदे पदे राजसूयानाम न दुर्लभम अश्वमेध यज्ञ, राजसू यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ को उसको पुण्य प्राप्त होगा। गंगा का प्रताप। बोलो गंगा मैया की जय। हर हर महादेव। ऐसी है पावन मां गंगा। ऐसी ही जैसे गंगा जी की जैसे दर्शन करने मात्र से
सारे पाप मिट जाते हैं। ऐसी एक पतिव्रता नारी का दर्शन करने से भी वह सारा पाप मिट जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि पतिव्रता नारी धन्य है। अच्छा, कौन है पतिव्रता? पतिव्रता च सावित्री लोपामुद्रा अरुंधति सांडिल्य सद्रूपा अनुसुया लक्ष्मी स्वदसती। पतिव्रता च सावित्री। सावित्री की कथा देवी पुराण में है, जिसके पति का नाम है सत्यवान। यमराज के घर से अपने पति को वापस लाती है। यमराज ने कहा, हे देवी तुम घर चले जाओ, तुम क्यों पीछे आए? यहां तो सब व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार। बोले कर्म क्या है? भोगता, ये भोग क्या है? कौन से कर्म से व्यक्ति कौन सी योनि में जाता है? यमराज भी आश्चर्यचकित हो गया, ये देवी कौन है जो पुनः प्रश्न कर रही है? ये जीव क्या है? जीव का धर्म क्या है? यमराज समझ गया, ये 16 साल की देवी, अवस्था तो 12 से 16 के बीच है, लेकिन ज्ञान बूढ़ों वाला है। ध्यान लगाया तो पता चला कि ये सावित्री मां गायत्री है। वो आदि शक्ति ही सावित्री बनकर के धरती पर प्रकट हुई, इसलिए सावित्री। लोपामुद्रा, अरुंधति, शत्रुपा, मां अनुसुया, ये सब इनका नाम लेने से बल आपके पति चिरंजीवी होते हैं माताओं। इन माताओं का नाम लेना चाहिए। बोलो जय श्री राम। अच्छा, पतिव्रता कहते किसे हैं? बोले पतिव्रता उसे कहते हैं जो पति को भोजन करवा करके भोजन करे। पतिव्रता कहते किसे हैं? बोले पतिव्रता उसे कहते हैं जो पति के सोने के बाद ही सोए। अच्छा, पतिव्रता कहते किसे हैं? बोले उसे कहते हैं जब पति घर में ना रहे तब श्रृंगार छोड़ दें, और जब पति घर में आए तब श्रृंगार पहने। पर उल्टा हो रहा है, क्यों आजकल? जब पति घर पर छो तब पुराना कपड़ा पहने घर पुना कर बढ़िया बढ़िया, और जन्म बाजार जाओ, क्यों ऐसे पूरा श्रृंगार करके बाजार? क्यों साहब? जबकि होना ये चाहिए था जब पति घर पर रहे तब श्रृंगार करके रहे, पर उल्टा हो गया। जब बाजार जाए तब श्रृंगार करके जाए, और जब घर में आए तो सब उतार दे। बोलो जय श्री राम। पति जब भोजन कर लें तो तब बल भोजन कर। अब पुरानी माताएं थी, नहीं करती थी तब तक भोजन, जब तक हमारे स्वामी जी न खाए। लेकिन तुम खाए क्या? बोलो जय श्री राम। हमने क्यों? बोले आपके पतिदेव पत्नी कहाँ गए, उन्होंने वहीं भोजन कर लिया होगा। अब तुम उन कब तक रहो, इसलिए आप भोजन कर सकते हैं। बोलो जय श्री राम। अब पति के सोने के बाद ही सोए, और कहीं पतिदेव गेम खेलने में लगा, फोन चलाने में लगी 12 बजे रात तक, क्या तुम तब तक इंतजार करोगे? सो जाना। बोलो जय श्री राम। कुछ नियम सतयुग के थे जो इस समय लागू नहीं होते हैं। अब पतिदेव फोन से चलाने लगे और तुम जागरण करना अच्छा लगा तो तुम सो सकते हो। बोलो जय श्री। पतिव्रता कौन है? जो बोला अपने पति का नाम नहीं निकालते। पत्रुनाम न गृणीया कदाचन पतिव्रता। किसी भी पतिव्रता नारी को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। देखो माताओं सज्जनों, 7 लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। पहला नाम अपना नाम, अपनो नाम बोला कोई ना चेंज। अरे अपनी प्रशंसा कोई न चेंज करी। अपना नाम, गुरु का नाम, कंजूस का नाम, जो कंजूस व्यक्ति होते हैं वो नाम न चेंज। बड़ी संतान का नाम नहीं लेना चाहिए। पति का नाम,
पत्नी का नाम, सास ससुर का, जेठ जिगे, सबका नाम नहीं लेना चाहिए। कंजूस जो कंजूस हम बोलते हैं नो भी नहीं चाहिए, जो कभी धन न कब खर्च। सुन रहे हो? इसलिए पत्रु नाम न गृणीयात् कदाचन पतिव्रता। पर मैं कह रहा हूं अगर कहीं जरूरत पड़ी तो नहीं लेकर, सरकार का क्या भरोसा कौन सा कार्ड बनवाए, कभी ई श्रम कार्ड, कभी आधार कार्ड, कभी पैन कार्ड, कभी आयुष्मान, पता नहीं कौन सा कार्ड निकाल देगी। पतिदेव तो घर पर है नहीं और आपसे नाम पूछ ले, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। तो ये बोलोगे चिंटू के पापा, गोलू के पापा, ये बोलोगे तब तो नाम निकालना पड़ेगा। तो आवश्यकता पड़ जाए तो आप निकाल सकते हैं, नहीं तो अन्यथा नहीं। आजकल शहरों में तो सीधे चल रहा है, चिंटू, ओ चिंटू सब्जी नहीं लाई अभी तक तूने, बोलो जय श्री राम। नाम भी रख रहे हैं, किसी का चिंटू, किसी का पिंटू, ये क्या नाम है? पुराने लोगों को देखिए, आपके जो पूर्वज हैं उनका नाम जरा आप देखिए। किसी का नाम राम सिंह, राम प्रसाद, भगवान के नाम से लोग नाम रखते थे, गोविंद, प्रेम, श्याम, लक्ष्मण, बोलो जय, ऐसे ऐसे नाम रखा करते थे। आज पता नहीं जनरेशन चिंटू, पिंटू और क्या ही है, जिनका अर्थ केवल गूगल बताएगा बस। खैर, जब से भागवत कथा अधिक होने लगी, कृष्ण भक्ति का एक लहर आई, तब से अपनी हर माँ अपने बेटे को कहना पुकार रही है आजकल। क्यों? हमारा कहना हुआ है कृष्ण। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय हो। पतिव्रता वो होती हैं जो हनुमान जी की सिंदूर को लगा करके घी से वृषित होकर के उसका मांग भरे भरे। आजकल तो ये फैशन भी आ गया नया, शहरों में तो रहा ही नहीं। मांग भरने के लिए आभूषण है स्त्री की, सौभाग्य के आभूषण, वो सब त्याग दिए। अभी हमारे परंपरा में बचे हैं यहाँ गढ़वाल में, लेकिन यहाँ भी आ गया साथ। यहाँ भी जो माता बहनों ने बस मांग भरनी छोड़ दी, मांग के नाम पर थोड़ा सा वो बिंदी के जैसे लगा लेते हैं, यहाँ थोड़ा दिखना चाहिए बस। जो स्त्री संपूर्ण मांग को भरती है, यहाँ लिखा वो सुखपूर्वक जीती है। सुखासीनम सुखपूर्वम सुखासीनम रममाणम यदृक्षया आंतरीष्वपि कारीषु पतिम नोत्थापयित् क्वचिद। हर पतिव्रता को हनुमान जी का सिंदूर घी से मिश्रित होकर के लगाना चाहिए। अभी भी देहाती परंपरा में ये चल रहा है। अच्छा, पतिव्रता कौन होती है? कुछ लक्षण और बता रहे हैं। पतिव्रता वो होती है जो पिता की उम्र के हैं, उन पुरुषों को पिता के भाव से देखे। जो पुरुष उसके भाई की उम्र के हैं उनको भाई की नजर से देखे। जो देवर के नजर के उन पुरुषों को देवर से देखे। और जो बच्चे के समान है पुरुष, उनको अपने पुत्र जैसा उनके साथ व्यवहार करें और अपने पति पर समर्पण करें। यही पतिव्रता के लक्षण होते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। गृहस्थी का एक धर्म होता है, गृहस्थी के घर पर